अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 79 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट करें डेल डॉट आर क्यूब आर पोजिशन वैक्टर। हम लोगों ने ये चीज़ कह लें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब भी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने स्टडी किए हैं उसमें जब भी आर की बात आ जाए तो हम उसकी जगह लेट करते हैं। आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये मेरे पास आर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है। इसके बाद अगर मैं इस आर का मैग्नीट्यूड लूँ तो मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट आई कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ तो ये इस तरह से लिख लें, कह लें रेडिकल फॉर्म में, या फिर आपकी चॉइस है। मैंने और लिख के आर लिख दिया है, रेडिकल फॉर्म में लिख लें या फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना है तो 1/2 की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक आप चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैंने दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड पे क्यूब लूँगी तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर क्या आ जाएगी 3/2। ये मेरे पास आर क्यूब की वैल्यू आ गई। आर की भी फाइंड आउट हमें पता चल गई, आर क्यूब भी पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को जितने भी मेरे पास आर क्यूब और आर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आर क्यूब और आर पोजिशन वैक्टर जो है उसको लिखा, आर क्यूब की जगह उसकी वैल्यू लिख दिया और आर पोजीशन वेक्टर की जगह ये वैल्यू लिख दी है। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, ये एक्स आई कैप के साथ इस नंबर को सेपरेट मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस वाई जे कैप के साथ इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, प्लस जे कैप के कैप के साथ इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास आर क्यूब आ रहा है, मैंने इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो मेरे पास वैल्यू है इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ। तो मेरे पास क्या आएगा, देन लिख के डेल डॉट आर क्यूब और साथ क्या आ जाएगा, आर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और ये पूरी टर्म जो फाइंड आउट किया उसको ब्रैकेट स्क्वायर लगा के मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आई डॉट आई 1 होता है तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ जो मेरे पास आई वाला नंबर है इसको सारे को लिख देना है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ जो मेरे पास जे कैप के साथ नंबर है, क्योंकि जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, ये पूरी टर्म लिख देनी है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ ये पूरी टर्म लिख देनी है और के डॉट के क्या हो जाएगा 1 और ये पूरी टर्म इसके साथ लिख दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो कह लें कि अब यहाँ पे भी एक्स है, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा यू वी वाला, यू डॉट वी वाला। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, पहले एक्स का डेरिवेटिव लेना है, ये नंबर एज इट इज़ लिख देना है, प्लस इसका डेरिवेटिव लिखना है और फिर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी दोनों टर्म्स के साथ भी हम लोगों ने सिमिलरली आपकी चॉइस है लिख के कर लें या फिर मैंने इस तरह से ही इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, पहले वाई फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। आपकी चॉइस है, आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है। जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास इधर वाई के रिस्पेक्ट से एक्स के रिस्पेक्ट से लिया जाएगा तो ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर प्लस जब मैंने जेड के यहाँ पे इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंशिएट करना है तो पावर पहले पावर में से 1 माइनस कर देना है, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और साथ x आ जाएगा जो पहले लिखा हुआ है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट वाली टर्म जब y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये नंबर एज इट इज़, फिर हम लोगों ने y एज इट इज़ लिखना है और फिर पावर पहले पावर में से 1 माइनस और साथ क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। इस पर भी हम लोगों ने सिमिलरली वही वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये जब मैंने इस तरह से टर्म्स लिख लेनी है उसके बाद मैंने क्या करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा और ये वाला 2 उस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। पीछे मेरे पास टर्म्स क्या बचेंगी, ये देखें, ये तो एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 3/2 - 1 कल मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इसका एलसीएम लेके बताया था। अगर मेरे पास किसी एक के नीचे फ्रैक्शन आ रही है, कोई नंबर आ रहा है, वो उसका एलसीएम है, जैसे 2 इसका एलसीएम आएगा और जिसके नीचे नंबर लिखा होता है वो नंबर ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाता है। ऊपर 3 ऊपर एज इट इज़ आ गया, माइनस सिर्फ इस 2 ने ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, तो 3 - 2 हो जाएगा और 3 में से 2 माइनस करें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास टोटल 3 टर्म्स आई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और फिर टोटल 3 टर्म्स आई हैं जिसमें पहले पे 3x स्क्वायर ये वाला नंबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2, फिर 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2, फिर 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 आ गया। फिर मैंने वर्ड लिखना है रीअरेंजिंग का, मैंने इस नंबर को फिर उसके बाद यहाँ पे इसको एक साथ लिख देना है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाले जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख देना है। रीअरेंज करने के बाद मैंने क्या किया है सेकंड नेक्स्ट स्टेप में, ज़रा देखें, ये मेरे पास तीनों नंबर सेम थे, तो जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 आ गया। फिर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन तीनों में से मैंने इस चीज़ को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अगर ब्रैकेट के अंदर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंदर रह गया मेरे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नंबर एज इट इज़ 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें ये नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, जिसकी कोई पावर नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। 1 प्लस 1/2 हम लोगों ने क्या किया, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। इसकी पावर 1/2 थी और इसकी पावर कुछ भी नहीं थी, इसका मतलब पावर 1 थी, तो 1 लिखा नहीं जाता बट पावर 1 है, तो 1/2 में प्लस कर देना है 1, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स बेसिस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 कर दिया। अब एलसीएम लेंगे, ये स्टेप अगेन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 1 ऊपर वाला जो फर्स्ट जिसके नीचे फ्रैक्शन होती है ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, ये नंबर एज इट इज़ प्लस 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे 2 + 1 3/2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंदर लिखा जाएगा। अब दोनों साइड्स पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास सेम नंबर्स हो गए, 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 है, प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 है। तो मैं दोनों को सम अप करूँ तो मेरे पास 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 मेरे पास नंबर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये देखें लास्ट जो स्टेप हैं, लास्ट 2 स्टेप्स हैं उसमें हम लोगों ने इस तरह से लिख देना है। देखें मैंने इस तरह से लिख दिया, 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, या अब ये तो मेरे पास इस तरह से लिखा गया था, फिर मैंने और लिख के 6 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़ और इसकी पावर 3 होल पे लिख दिया और 1/2 सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमें इस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 की वैल्यू का पता है। इसकी जगह आर लिख देंगे, आर का क्यूब लें तो आर क्यूब आ जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा उस पर हम लोगों ने लिख देना है 6r³ और यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। इसके अलावा मैंने ये पॉइंट क्लियर करना था कि कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 79, इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट इसके आंसर्स आते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चन में तो और वो उनको कह लें कि इसमें समझने में या इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुआ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता दें, अपने क्या कमेंट करें और उससे मुझे बता दें, ताकि मैं इसके अलावा जो अनदर जो इसका फॉर्मूला इस पर अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व होना है मैं वो वाला मेथड अप्लाई कर दूँ और आप लोगों को वो। अल्लाह हाफ़िज़।